गुड न्यूज है, लेकिन देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ठंड और कोहरा बहुत ज्यादा है। कभी कभार की धूप से तापमान में बढ़ोतरी जरूर होती है, लेकिन कोहरा बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो ठंड के पूरे उत्तर भारत का सूरत हाल कुछ ऐसा है और आने वाले वक्त में मौसम का कैसा मिजाज रहने वाला है, कब तक इस चुभती ठंड से राहत मिल सकती है, ये सब कुछ जानिए इस खास रिपोर्ट में। पहाड़ों पर बर्फबारी का मैदानी इलाकों पर सीधा असर पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड, वो भी कोहरे और शीतलहर के कॉम्बिनेशन के साथ। हालात तो ये हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में सूरज देवता कुछ इलाकों में कभी कभार मेहरबान तो हो रहे हैं, मगर फिर अगले ही दिन कोहरे का जबरदस्त कोहराम यहाँ कमोबेश हर इलाके में मचता दिख रहा है। आज तो सुबह से सूरज की रोशनी देखने के लिए लोग तरसते रहे। यहाँ सड़कों पर हर जगह कोहरे की मार झेलती गाड़ियां रेंगती दिखी। इमारतें, घर, दुकान सब कुछ कोहरे की चादर में लिपटा दिखा। यही नहीं, ये घना कोहरा उड़ानों पर भी ब्रेक लगा रहा है। जिस तरीके से मौसम साफ था कल, जिस तरीके से धूप खिली हुई थी और टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, तो उसी वक्त एक अनुमान लगाया गया था कि चूंकि मौसम साफ है इसलिए कोहरा पड़ सकता है, क्योंकि जब आसमान साफ होता है, बादल नहीं होते हैं, तो कोहरा पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। और वही हुआ। और देखिए पूरी रात घना कोहरा छाया रहा दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में। और आज की अगर हम बात करें जो पूर्वानुमान है, तो एक बार फिर से तकरीबन 19 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचेगा। लेकिन अगर हम आगे की बात करें तो अगले 2 से 3 दिन तक एक बार फिर से टेम्परेचर थोड़े डिप होने की संभावना है। यानी जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो 19 डिग्री है वो 16 के आसपास पहुंच जाएगा, और जो मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री था, यानी कल दोपहर के वक्त जो फील किया था, वो एक बार फिर से घट के 8 डिग्री के आसपास आएगा। यानी अगले 2-3 दिन एक बार फिर से ठंड का एहसास दिन के वक्त में भी हो सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम बदलने के संकेत दिए हैं। विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन में दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। अगर आप प्लेन्स की बात करें, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, नॉर्थ राजस्थान, इन सारे राज्यों में भी हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले 4-5 दिनों में कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ हम एनसीआर दिल्ली की बात करें, वहां पे भी हम उम्मीद कर रहे हैं कल और परसों जहां पे लाइट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। दिल्ली के साथ ही उत्तर भारत के दूसरे शहरों में भी कोहरे की मार देखी गई। पंजाब में भी घना कोहरा हो रहा है। ये पंजाब के बठिंडा की तस्वीरें हैं। यहाँ इतना घना कोहरा और ऐसी हालत में जरूरी काम से घर से बाहर निकलना तो पड़ता ही है। वाराणसी भी कोहरे की चादर में लिपटा दिखा। सड़कों पर आवाजाही की हालत ये कि दिन में भी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करनी पड़ी। बिल्कुल निकलना पड़ेगा, ठंड हो चाहे कोहरा पड़े, 6 बजे निकलना पड़ता है। हाँ, सब्जी लेना है, दवाई लेना है, काम करना है, ठेला लगाना है, खोमचा लगाना, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। ठंड में कुछ गलन आज बढ़ गई है कोहरा के कारण। अब बाहर नहीं निकलेंगे तो काम कैसे होगा, खाएंगे पिएंगे कैसे, अपना रोज का जो नित्य है कैसे होगा। भजन कीर्तन जो है, रोजी रोटी तो करना ही ना हर एक को, बाहर निकलेगा। काशी जैसे कोहरे की मार पड़ोस के ही चंदौली पर भी पड़ती दिखी। यहाँ भी काफी घना कोहरा रोजमर्रा के कामों को धीमा करता या फिर उस पर ब्रेक लगाता दिखता है। सड़क से लेकर रेल सेवा पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। राजधानी एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं। हालांकि प्रयागराज में ठंड और कोहरे से थोड़ी बहुत राहत मिली है। यहाँ सड़कों पर चहल पहल ज्यादा देखी गई, मगर रूखी ठंड से जूझते स्थानीय लोगों को उम्मीद बारिश से है। जहाँ हर साल मकर संक्रांति के बाद पारा धीरे धीरे बढ़ता है, वहीं इस बार सर्द मौसम का सूरत हाल फिलहाल तो बदलता नहीं दिख रहा। इसलिए आप अपना ध्यान अच्छे से जरूर रखिएगा। दिल्ली से नीतू झा, हिमांशु मिश्रा और चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।